हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी का न्यू ग्रेट एग्रीकल्चर कोचिंग पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज अपन महत्वपूर्ण क्रांतियों के ऊपर बात करने वाले हैं। इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या आया था, हरित क्रांति। हरित क्रांति के आने का क्या आशय था, मतलब इसके आने का क्या कारण था। इसके आने का मेन कारण क्या था, अकाल। क्या था इसके आने का मेन कारण, क्या था, एक अकाल था जो कब आया था, कब आया था, 1899 से लेकर 1900 ईस्वी में आया था। अगर इसको हम विक्रम संवत में कन्वर्ट करें तो ये 1956। अगर इसको हम विक्रम संवत में कन्वर्ट करें तो क्या आ जाएगा, 1956। इस अकाल के कारण क्या क्या हुआ था कि अनाज का उत्पादन बहुत ही कम हुआ था, जिससे कि लोगों के अंदर भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई थी। और बाद में जब साइंटिस्टों ने इस पर रिसर्च शुरू किया तो 1960 के लगभग वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च शुरू कर दी और गेहूं की कुछ बौनी जातियों का विकास किया और उन्होंने वहीं पर हरित क्रांति शब्द का प्रचलन किया। तो हम देखते हैं हरित क्रांति शब्द था वो किसने दिया था, विलियम गॉड। हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड ने दिया था। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है, जिसमें खाद्यान्न में भी गेहूं एवं चावल उत्पादन से है। इसमें गेहूं का उत्पादन बहुत अधिक हुआ था। अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो भारत में इसकी शुरुआत सबसे पहले लुधियाना व पश्चिम गोदावरी जो गुजरात में आता है, व तंजावुर तमिलनाडु, इन 3 स्थानों पर इसकी सबसे पहले आज शुरुआत की गई थी। भारत में इसकी शुरुआत सबसे पहले लुधियाना, पश्चिम गोदावरी जो गुजरात में आता है, और तंजावुर जो तमिलनाडु में आता है, इन 3 जगह पर स्टार्ट की गई थी। तो इसके हम जनक की बात करें तो देख लेते हैं। विश्व में इसके जनक डॉक्टर एनी बोरलॉग हैं, जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था, वो शांति के क्षेत्र में मिला था। तब भारत में इसके जनक MS स्वामीनाथन हैं, जिनको प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में प्राप्त हुआ था।
विश्व में हरित क्रांति के जनक एनी बोरलांग हैं, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। वो किसके? शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है, और इनको प्रथम खाद्य पुरस्कार मिला था 1987 ईस्वी में। अब हम हरित क्रांति के सूत्रपात की बात करते हैं। हरित क्रांति का सूत्रपात 1963 में हुआ था। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 1967 में हुई थी। वो हरित क्रांति का सूत्रपात 1963 ईस्वी में हुआ था। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 1967 में हुई थी। इसमें भारत में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना चल रही थी। वो किसके साथ हुई थी? तो हम देखते हैं किसके साथ। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसके साथ हुई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत गेहूं की बोनी किस्मों के साथ हुई थी। किसके साथ हुई थी? गेहूं की बोनी किस्मों के साथ हुई थी। उन किस्मों का भी नाम लिख लेते हैं। लार्मा राजू, सोनारू 64, सोनारू 64। ये किसमें? एनी बोरलांग द्वारा सीमेंट मैस्को में विकसित हुई थी। और इसका सर्वाधिक प्रभाव पंजाब व हरियाणा राज्य पर पड़ा। इसका सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ा? पंजाब व हरियाणा में। और आज भी पंजाब व हरियाणा में चावल और गेहूं का उत्पादन बहुत अधिक होता है। अगर गेहूं में हम बोनेपन हेतु उत्तरदायी जीन की बात करें तो नेरिंगटोन है। गेहूं में बोनेपन हेतु उत्तरदायी जीन की बात करें तो नेरिंगटोन है। नेरिंगटन। और ये किसने निकाला था? एनी बोरलांग ने। अगर भारत में गेहूं के बोनेपन हेतु
हेतु उत्तरदायी जीन कौन सा है? RST1 तथा RST2। RST का मतलब होता है रिड्यूज हाइट टिटिकम। क्या होता है? मतलब बौना गेहूं, यानी कि बौना गेहूं का पौधा, रिड्यूज हाइट टिटिकम। आगे हम देखते हैं इसके और बारे में थोड़ा। धान में बोने पर हेतु उत्तरदायी जीन बोने धान में बोने पर हेतु उत्तरदायी जीन कौन सा है? DGU जीन। धान में बोने पर हेतु उत्तरदायी जीन कौन सा? DGU जीन। अब हम अगली क्रांति के ऊपर बात करते हैं। पीली क्रांति। पीली क्रांति, येलो रिवोल्यूशन। इसका संबंध तिलहन उत्पादन से, यानी कि सरसों और सूरजमुखी यानी कि तेल वाली फसलों के उत्पादन से संबंधित है। इसका संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से। इसमें कौन सी है? सरसों और सूरजमुखी। इसमें सरसों का उत्पादन बहुत अधिक हुआ था। तो हम अगली क्रांति के ऊपर बात करते हैं। श्वेत क्रांति, यानी कि श्वेत क्रांति। इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं व्हाइट रिवोल्यूशन। व्हाइट रिवोल्यूशन। इसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है। व्हाइट रिवोल्यूशन का संबंध किससे? दुग्ध उत्पादन से है। इसके जनक वर्गीस कुरियन है। वर्गीस कुरियन, जो फर्स्ट चेयरमैन थे NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के। ये कौन थे? फर्स्ट चेयरमैन। फर्स्ट चेयरमैन किसके थे? NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। पीली क्रांति के संबंध तिलहन उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से। इसके जनक वर्गीस कुरियन थे। इसके लिए भारत सरकार ने एक अभियान चलाया था जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। 3 चरणों में पूर्ण हुआ था। ये 3 चरणों में पूर्ण हुआ था। चलो हम देखते हैं। श्वेत क्रांति के संबंध में भारत सरकार ने ऑपरेशन फ्लड नाम की एक योजना चलाई थी। फ्लड यह 1970 से लेकर 1996 तक
3 चरणों में पूर्ण हुई थी। तो पहला चरण कब तक था? 1970 से लेकर 1980 तक, और दूसरा था 1980 से लेकर 1981 तक, तीसरा था 1981 से लेकर 1996 तक। हम अगली क्रांति के ऊपर बात करते हैं। नीली क्रांति, इंग्लिश में इसको कह सकते हैं ब्लू क्रांति, सॉरी ब्लू रेवोल्यूशन। नीली क्रांति इंग्लिश में इसको कर दें ब्लू रेवोल्यूशन। इसका संबंध मछली उत्पादन से था। इसका संबंध किससे? मछली उत्पादन से। इसकी शुरुआत, इसका संबंध मछली उत्पादन से इसकी शुरुआत 1960 में किसने की थी? इसके जनक कौन थे? अरोड़ कृष्ण। अरोड़ कृष्ण। नीली क्रांति के संबंध मछली उत्पादन से इसकी शुरुआत 1960 में किसने की थी? अरुण कृष्ण। इसके ये कौन थे? जनक। हम अगली क्रांति के ऊपर बात करते हैं, गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति यानी कि इंग्लिश में कह सकते हैं पिंक रेवोल्यूशन। इसका संबंध झींगा व प्याज उत्पादन से है। इसका संबंध किससे? झींगा व प्याज उत्पादन। और ये काफी इम्पोर्टेंट क्रांति है। गुलाबी क्रांति, इसका संबंध झींगा एवं प्याज उत्पादन से है। अगली क्रांति के ऊपर बात करते हैं। धूसर क्रांति, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं ग्रे क्रांति। ग्रे रेवोल्यूशन। इसका संबंध फर्टिलाइजर उत्पादन से यानी कि उर्वरक उत्पादन से होता है। किससे होता है? उर्वरक उत्पादन से। अब अगली क्रांति